आज का जो टॉपिक है नव वर्ष की वेला में महाकाल का ये संदेश भी सुने। नव वर्ष 2021 के प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण के लिए बधाई। आपस में एक दूसरे को भाव भरी बधाई देने के इस क्रम के बीच हम सबको मिलकर यह भी सोचना है कि साल नया है तो जीवन जीने का अंदाज भी नया होना चाहिए। अच्छा यही है कि इस नव वर्ष में हर कोई नव जीवन को उपलब्ध करे और मानव जन्म को सफल, समर्थ और सार्थक बनाए। तो देखिए बधाई वगैरह तो अच्छा ही लगता है, नया साल आया बधाई देते हैं और हमको लगता है नया साल आया मतलब जीवन जीने का अंदाज भी नया होना चाहिए। और ये चीज़ें हर के लिए खुली हुई हैं कि नया साल आता है तो किस तरह हम अपना जीवन जीते हैं, नए संकल्पों के साथ, नए जीवन की शुरुआत के साथ। परम पूज्य गुरुदेव आरंभ से ही अपनी लेखनी के माध्यम से यह कहते रहे हैं कि अपने परिजनों को नव जीवन उपलब्ध करने की दिशा में अग्रसर व गतिशील होना चाहिए। इस अनवरत आग्रह के पीछे उनकी एक ही आकांक्षा रही है कि उनकी प्रत्येक संतान, उनका प्रत्येक बेटा, उनकी प्रत्येक बेटी, उनका प्रत्येक शिष्य, उनके गायत्री परिवार का प्रत्येक साधक, प्रत्येक साधिका, यानी कि हम सब ऐसा जीवन जीने का लाभ प्राप्त करें जो हर्ष उल्लास से, शांति और संतोष से, समृद्धि और प्रगति से भरा हुआ हो। तो देखिए गुरुदेव क्या चाहते हैं कि हम जो भी गायत्री परिवार के लोग हैं उनका एक भी दिन नए साल का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए 15 दिन तो अब जो भी हमने निकाल दिए, लेकिन अब एक एक दिन की हमको कीमत करना है कि प्रत्येक दिन ऐसा हो कि हमको लगे कि एक ही दिन जीवन का मिला है और हम कुछ ऐसा कर गुजरे कि हम जब सोते समय हमको ये एक तरह से एक संतोष मिले कि हमने कुछ तो आज अच्छा किया, तो हमको एक भी दिन गंवाना नहीं। और यही गुरुदेव माता जी चाहते हैं कि हम जो उनकी बेटा बेटी हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, साधिका हैं, हम सब ये नए आने वाले जो साल चालू हुआ है उसके जीवन का बहुत ही खुले हृदय से स्वागत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। जीवन का इतना समय बिता देने के बाद यदि हम मनुष्य जीवन के मूल्य व महत्व को नहीं समझ सकते तो इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य के रूप में हम में से हर एक को जो उत्तराधिकार सौंपा है उसका प्रत्येक पक्ष अद्भुत है। यूँ तो सामान्य दृष्टि से हम लोभ मोह में फंसे, स्वार्थ अहम में उलझे, समस्याओं व संकटों की दलदल में जैसे नगण्य जीव भर हैं। अन्य जीव अपने निर्वाह व सुरक्षा की समस्याओं को बड़ी आसानी से अपने पुरुषार्थ से हल करके चैन से जीवन गुजारते हैं, लेकिन मनुष्य आंतरिक उलझनों, महत्वाकांक्षाओं, मनोविकारों और प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना परेशान रहता है कि दिन गुजारने भारी पड़ते हैं। तो बार बार क्यों इस सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन का हमको मूल्य समझाया जाता है? क्योंकि मनुष्य का जिसको बोलते हैं ना कि मन की संरचना ऐसी है, यदि उसने अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाले कुछ ऐसे तत्वों के साथ वो नहीं चल रहा है, ऐसे टूल्स को लेके, ऐसे माध्यम को लेके वो नहीं चल रहा है, तो बार बार उसका मन गिरता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये तो मनुष्य जीवन इतना सुरदुर्लभ है, उसके बाद भी हम इसको नहीं समझ पाए। तो गुरुदेव बोले ये दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हम नहीं समझ पाए हैं इसको। भगवान ने हमको, परम पूज्य गुरुदेव ने जो वसीयत विरासत में लिखा है कि हम अपना उत्तराधिकार तुमको सौंपना चाहते हैं, लेकिन उत्तराधिकार जो होता है माता पिता किसी नालायक बच्चे को नहीं सौंपते हैं। ठीक है, उसका ध्यान तो रखते हैं, पर अगर वो कोई जिम्मेदारी का काम है तो नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है, हमारे गुरुदेव भी हैं, जो है ईश्वर है, हमको बहुत उत्तराधिकार जिन्होंने सौंपा है कि जब हम इस संसार से जाएं तो बहुत सुंदर जीवन हमारा रहे और जाते समय कोई भी हमको एक तरह से पछतावा न रह जाए कि हमको इतना अच्छा जीवन मिला था, हम कुछ कर ही नहीं पाए। और खासकर इतने सामर्थ्यवान गुरु से जुड़ने के बाद, इतना ज्ञान मिलने के बाद, और उसके बाद भी गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं हम ये ना सोच के जीवन में रह जाए कि हम लोभ मोह में फंसे, स्वार्थ अहंकार में उलझे, एक छोटे से जीव है बस और हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव माता जी से जुड़े हैं, गुरुदेव की इतनी बड़ी युग निर्माण योजना से जुड़े हैं। इसीलिए यहाँ पे कैसे कबीरदास जी ने क्या कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेकी पर लोक सवारा। इतने बड़े भाग से देवता भी तरसते हैं कि ये मनुष्य का जीवन मिले, और ग्रंथों में भी इसकी कितनी महिमा गाई गई है, पर क्या हम उसके महत्व को समझ पाए हैं? आश्चर्य किंतु सत्य यही है कि अन्य प्राणियों की तुलना में इतना समुन्नत मनुष्य अपने जीवन की हर घड़ी में प्रसन्न प्रफुल्ल रहने की अपेक्षा किस कदर शोक संताप भरे नीरस और
निरर्थक दिन गुजारता है। तो ये जो कोरोना काल हो, तो ये तो एक बहाना हो गया है कि कोरोना आया तो जन्म जिंदगी से थी, तो ये तो बहाना मिल गया हमको कि कोरोना काल है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि इतना हर तरह से हम सुख सुविधाओं से भरे हैं, ऐसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, सब सामर्थ्यवान है, उसके बाद भी क्यों इतनी निराशा और परेशानी? क्यों? क्योंकि हम इस जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाए हैं। और यही गुरुदेव हमको एक बार और ये मौका देना चाहते हैं नए साल में कि बेटा इस चीज़ को सोचो आप कि क्या ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। यह दुर्भाग्य हमें ना ईश्वर ने दिया है और ना परिस्थितियों ने। यदि ऐसा होता है तो सभी के पल्ले एक जैसी स्थिति बंदी होती। भगवान को तो सभी समान रूप से प्रिय है। उसने हर किसी को उसके अनुरूप प्रतिभा व क्षमता देकर यह अवसर प्रदान किया है कि विवेक सम्मत दूरदर्शिता अपनाकर स्वयं सुखपूर्वक जिए और अपने संपर्क क्षेत्र में आनंद की अमृत वृष्टि करता रहे। परिस्थितियाँ अपने क्रम से सर्दी गर्मी धूप छाँव की तरह चलती रहती है, उनसे लाभ या हानि उठाना अपना काम है। तो गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि हम कई बार भगवान को दोष देते हैं, ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ? तो बोले ये किस भगवान कभी भी किसी को जो है गलत परिस्थितियाँ कुछ नहीं होता, ये हमारे द्वारा पैदा की हुई परिस्थितियाँ हैं, हमारे द्वारा कर्मों का फल है। और आधी तो हमारी सोच और हमारी जो है विवेक क्षमता जो है जब काम नहीं करती है, क्योंकि हम वैसा जीवन नहीं जीते, उन चीज़ों को अपनाते नहीं हैं नियमित रूप से, कि हम जो है वैसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। पर भगवान सबको बराबरी से प्यार करता है और सबको उतनी ही प्रतिभा, उतनी ही क्षमता, उतना ही अवसर प्रदान किया है। और ये हमारे ऊपर है कि दूरदर्शिता अपनाएं, विवेक अपनाएं और हम वैसा ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। विश्व के सभी घटनाक्रम हमारी इच्छा अनुसार चले यह संभव नहीं है। असंख्य प्राणियों की परस्पर विरोधी अनगिनत इच्छाएं होती है। सबको संतुष्ट कर सकने वाली परिस्थितियां प्रवाह बन सकना किस प्रकार संभव है? आधी वर्षा अपने समय पर आ ही जाती है, उनसे बचाव करना व लाभ उठाना अपने विवेक पर निर्भर है। अपने जीवन में पग पग पर मिर्च लगने वाली प्रसन्नता, आशा, सफलता व तृप्ति के स्थान पर यदि उद्विग्नता, खिन्नता व निराशा हाथ लग रही हो तो यही समझना चाहिए कहीं कोई बाहरी चूक हो रही है। तो गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं बरता है। बोल रहे यदि हम जब आंधी वर्षा आती है तो हम बाहर नहीं जाते हैं ना कि पानी है या हम कुछ नुकसान हो जाएगा, अपने ऊपर छाता लगाते हैं या अपने घर को बंद करते हैं। तो बोल रहे ये जो आती हैं परिस्थितियाँ या गलत तरह से हमको लगता है हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया है, हमको भी इसी तरह के बहुत सारा स्वाध्याय सत्संग रूपी जो है अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। लेकिन बोल रहे कि अगर हम वो चीज़ें ना अपनाएं और फिर रोते रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि सबको संतुष्ट करना और हर किसी की परिस्थिति उनके अनुकूल रहे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जीवन है। लेकिन हाँ, हम अपने बचाव के लिए जरूर ये जो रास्ता है ये अपना सकते हैं। और यदि उसके बाद भी हमको सब मिल सकता है, प्रसन्नता, आशा, सफलता, यही मनुष्य का स्वभाव है, यही दुनिया से मिलने वाला है। लेकिन नहीं कुछ कोई चूक हो रही है तो वो हमारे तरफ से हो रही है। आध्यात्मिक भाषा में जीवन को नीरस व निरर्थक बना देने वाली इस चूक को अविद्या या माया कहते हैं। जिंदगी किस दृष्टिकोण के साथ जी जानी चाहिए, उसकी गतिविधियों का निर्धारण किस रीति नीति से किया जाना चाहिए, आमतौर से हम सभी इसी स्थान पर चूक करते हैं। इसी चूक व भूल के परिणाम स्वरूप हम उलझन भरी पगडंडियों में भटकते हुए ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जिसमें कुढ़न व जलन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। यदि इस भूल को, इस चूक को सुधार लिया जाए तो हर परिस्थिति में प्रफुल्लित रहा जा सकता है। अब देखिए, हम ये बात ना भूलें कि नया साल चालू हो चुका है और ऐसा तो नहीं कि 15 दिन में ही कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर ली हैं कि हमको लग रहा है अरे वे तो वैसे ही का वैसा ही है। तो साल तो आते जाते रहेंगे, हमारी मन की स्थिति कैसी है, हम कैसे सोच रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, किस हिसाब से जीवन जी रहे हैं, सही ढंग से चीज़ों को हमको लाइन में लगाना आया है कि नहीं, उससे जीवन अच्छा बनता है, उससे साल अच्छा बनता है, उससे साल की शुरुआत अच्छी बनती है। और यही गुरुदेव हमको सिखाना चाह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अगर हमारा जीवन निरर्थक है, नीरस है, आध्यात्मिक भाषा में इसको अविद्या यानी अज्ञानता कहते हैं और माया कहते हैं कि हम किस ढंग से अपने जीवन का नीति निर्धारण कर रहे हैं। और यही हमारी चूक होती है कि बोल रहे हैं कि हम इस तरह से उलझन भरी जिंदगी जीते हैं और माया जाल में फंस जाते हैं और केवल उन्हीं शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाली जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। तो गुरुदेव बोले फिर क्या होता है, कुढ़न व जलन लगती है और फिर हम दोष भगवान को देते हैं या हम सोचते हैं क्या करें, नया साल तो चालू हो गया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि प्रॉब्लम हमारे अंदर है।
बाहरी प्रतिकूलताएं इसमें बहुत अधिक बाधा नहीं पहुंचा सकती। अभाव अवरोध समय समय पर झकझोरते जरूर रहते हैं, पर उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर के प्रज्वलित अंश मनुष्य की प्रचंड सत्ता के मार्ग को अवरुद्ध कर सके। फिर से गुरुदेव यहाँ हमारे जीवन के महत्व बता रहे हैं कि बेटा आप हर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो आप अपने आप में। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्योत पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और जिस तरह वृक्ष से पत्ता झड़ जाए दोबारा डाल पर नहीं लगता, उसी तरह मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं। और तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बाहरी अगर परिस्थितियां आपकी कुछ ऐसी हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही हैं। और ठीक है, थोड़ा समय समय पर झकझोरते जरूर रहती हैं ये सब स्थितियाँ, पर किसी भी परिस्थिति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जो भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हमारी जो प्रगति का मार्ग कोई भी रोक सके। इन पंक्तियों में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को प्रस्तुत करते हुए जब नव वर्ष में नव जीवन को उपलब्ध करने के लिए आग्रह किया जा रहा है, तो उसका तात्पर्य बस इतना है कि विचार व कर्म में समाई अशुद्धियों व अवांछनीयता को पहचाना जाए और उन्हें उखाड़ फेंकने का साहसिक कार्य करने में संकोच न किया जाए। गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं आपको इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये जो नया वर्ष आया तो नया जीवन भी तो उपलब्ध होना चाहिए ना, हम उसके लिए भी तो अपने आप को तैयार कर सके कि हम उसको जो है पात्र बन सके उसके, कि हर के लिए ये अवसर खुला है। नया जीवन, नया उत्साह, नया संकल्प, नए तरह का एक जीवन में ऊर्जा और ऊष्मा भरने का समय आ गया है। और उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश हो चुका है, तो उनकी ऊर्जा हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं। तो गुरुदेव इसीलिए बार बार याद दिला रहे हैं, नव वर्ष में ये जो लेख आज पढ़ा जा रहा है कि इतना हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो विचार और कर्मों में हमारी अशुद्धियाँ समा गई हैं, और तो यही तो होता है ना कि विचार और कर्म जब गड़बड़ाते हैं, विचार गड़बड़ाते हैं तो कर्म गड़बड़ाते हैं, और फिर वो परिस्थितियां पैदा होती है जो हमको तकलीफ पहुंचाती है। तो जो अशुद्धि है, बोल रहे हैं, जो विकार दोष पैदा हो गए हैं आप लोगों में, उसको बोल रहे हैं कि साहस करें कि हम अपने अंदर की कमियों को पहचानें, आत्मचिंतन करें अपना, ताकि ये नया साल बहुत ही खुशियाँ देने वाला, उत्साह उमंग से भरपूर और कुछ क्रिएटिव हमको कुछ चीज़ निकल के आए, कि हमको जब ये साल बीते तो अपने अंदर एक आत्मसंतोष की अनुभूति हो कि गुरुदेव ने हमको नए साल में इतना झकझोरा था तो हमने कुछ करा कि नहीं करा। और देखिए कर गुजरे हम, क्यों? क्योंकि हमने गुरुदेव की बात को याद रखा। स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन व स्वयं में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए जिस शौर्य, साहस व जुझारूपन की आवश्यकता होती है, आध्यात्म की भाषा में उसी का नाम आत्मबल व ब्रह्मवर्चस्व है। सभी आध्यात्मिक साधनाएं इसी के लिए की जाती हैं, जिससे जितनी मात्रा में यह अमृत अनुदान मिलता है वह उतनी मात्रा में अंतरंग विभूतियों तथा बाहरी संपत्तियों से सुसंपन्न होता चला जाता है। रिद्धि सिद्धि भी इन्हीं आत्मिक और भौतिक सफलताओं का नाम है। एक को दुर्भाग्यशाली तथा दूसरे को सौभाग्यशाली के रूप में जब हम देखते हैं तो यह भेद उनमें किसी शारीरिक रचना व ईश्वरीय अनुग्रह के किसी भेदभाव के कारण नहीं होता है। इन उपलब्धियों में तो सभी समान है, अंतर तो बस मनस्थिति का होता है, परिस्थितियां तो बस अपनी मनस्थिति की छाया मात्र है। तो कितने अच्छे से गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम देखें कि जो शौर्य, साहस या जो अंदर से व्यक्ति को झकझोर देता है, इसका नाम आत्मबल है, ब्रह्म वर्चस्व है। और जितनी भी साधनाएं गुरुदेव ने बताई हैं, जो भी लोग साधनाएं करते हैं, तो इससे गुरुदेव ने कितने अच्छे से अमृतवाणी में कहा है कि व्यक्ति जो होता है साधना करने से, अच्छे मार्ग पे चलने से, कोई बुढ़े से जवान नहीं हो जाता जीवन भर के लिए, लेकिन उसकी क्या होती है, आकृति नहीं बदलती पर प्रकृति बदल जाती है। तो यही तो हमको चाहिए, प्रकृति अंदर की खराब होती है तो इसीलिए हम जवानी में भी बुजुर्ग नजर आने लगते हैं, अगर हम अंदर से बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गए हैं। तो यहाँ बोले जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ कोई ऐसा नहीं है चमत्कार जो थोड़े बहुत के लिए, बोले जो आत्मिक बल मिलता है, भौतिक सफलताएं मिलती हैं, हर चीज़ में हम आगे बढ़ने लगते हैं एक जो है साहस के साथ, यही तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। तो बोल रहे हैं कि इसका भेद कोई शरीर या ईश्वर के दरबार में इसका वो नहीं है कि भगवान के अनुग्रह में कोई कमी है, लेकिन मन स्थिति बदल जाती है तो परिस्थितियां तो बदल जाती हैं। संसाधन थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, शारीरिक क्षमता में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मसत्ता का ईश्वरीय अंश सब में समान है। इस ईश्वरीय ज्योति की स्वाभाविक पवित्रता और दिव्यता पर मलिनता की परत ना चढ़ने दें, तो केवल आंतरिक सुसंपन्नता के आधार पर हर दृष्टि से सफल कहा जाने वाला जीवन जिया जा सकता है। देखिए हर लाइन में हमको कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं गुरुदेव। अगर आज हम ये सुन रहे हैं और आज हमको इसके जो प्रभाव अंतर्मन को छू रहा है, तो हमको लगेगा हमारे जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं,
और ये जो साल आया हम तो कुछ कर गुजरेंगे इसके लिए। गुरुदेव बोले साधन कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कोई मोटा पतला हो सकता है, लेकिन जो आत्मसत्ता का अंश है, गुरुदेव का जो अंग अवयव वाला जो गुरुदेव ने कहा है वो तो सबके अंदर बराबर है। तो बोल रहे हैं कि यदि हम इसमें मलिनता ना चढ़ने दें, जिस तरह दीपक को अगर दीपक की रोशनी और कुछ चीज़ ढक दी जाए तो हमारे अंदर वो रोशनी दिखती नहीं हमको, तो आत्मज्योति सबके अंदर है, पर यदि लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा का जो मैल इसके ऊपर अगर चढ़ा दिया जाए तो फिर तो हमको दिखेगा ही नहीं कुछ भी, कहाँ से वो आत्मज्योति के दर्शन होंगे उस ईश्वरीय सत्ता के। तो बोल रहे वो मत आप चढ़ने देना अपने ऊपर। भौतिक सुविधाएं भौतिक प्रगति में सहायक होती हैं, पर आत्मिक संपत्ति की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य परिपूर्ण है। कठिनाई बस इतनी है कि निकृष्ट चिंतन व भ्रष्ट कर्म के कारण अंतःकरण कालिमा कलुष व कसाय से लद जाता है। इसी कारण भूल भुलैया व कुपथ में भटकते हुए पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है, साथ ही चुभन कूढ़न और जलन होती रहती है। देखिए कितने अच्छे से गुरुदेव बोल रहे हैं कि ठीक है आपको भौतिक सुविधाएं मिली हैं, पर बोल रहे हैं कि आत्मिक संपत्ति की दृष्टि से यदि आप आत्मिक संपत्ति के धनी हैं, आत्मबल के धनी हैं, तो आप सबसे ज़्यादा जो है धनवान व्यक्ति हैं। बोले पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमारा जो चिंतन यदि गलत हो जाता है, उसके कारण कर्म गलत होते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो अंतःकरण है, जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि हमको कि कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, ना जाने किस रूप में प्रभु आन बैठे, पर गंदगी में तो कोई आना पसंद नहीं करता। तो बोले अपने चिंतन को सही रखें हम, नहीं तो हम जीवन भर ठोकरे खाते रहेंगे। लोग क्या कहेंगे, सब तो ऐसा ही करते हैं, यह कहते हुए प्रचलित सामाजिक ढर्रा अपनाने का अंधानुकरण परिणाम में बड़े घाटे का सौदा सिद्ध होता था। कोई समय था जब अपने देश का समाज रीति नीति अपनाकर सतयुगी वातावरण का सृजन करता था, लेकिन लोग लाभ तभी उठाते थे जब लोग भी उस तरह के रहते थे। तो बोल रहे हैं कि हम लोग आजकल तो यही प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम शो ऑफ के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए हैं। पर जो पहले का सतयुग का जिसको बोलते हैं ना कि पहले के लोग इतने सतजीवी होते थे और उतने साधन सुविधाएं भी नहीं थे, लेकिन लोगों के अंदर कितना प्रेम था। एक जो बड़ा गाँव होता था पूरा परिवार माना जाता था। तो बोले क्योंकि उनकी चिंतन वैसा रहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि तात्कालिक आकर्षण के लोभ के चक्कर में लोग रहते हैं कि तुरंत का लाभ मिल जाए, लेकिन दूरगामी परिणाम की जो है सोच नहीं रखते हैं। नव वर्ष में जिस नवजीवन की दिशा में अग्रसर होने की बात की जा रही है, उसके लिए हमें ऐसे लोगों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य स्वरूप व उपयोग समझने में असमर्थ और संपदा की मृग तृष्णा में आत्मघाती गतिविधियां अपनाने पर उतारी लोगों का अंधानुकरण हम सबके लिए किसी काम का नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं भेड़ चाल में चढ़ना छोड़ो। बोल रहे हैं जो केवल दिखावे के लिए या संगत का बहुत असर होता है, केवल ऐसे लोगों की संगत रखो जो आपको ऊंचा उठाए, जो आपके साथ बात करके हम आपस में बात करें तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। गुरुदेव की हमारे पास तो टॉपिक ही दूसरा नहीं होना चाहिए, जब बात करें गुरुदेव का टॉपिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम गुरुदेव की संगत के साथ रहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अंधाधुन दौड़ मत लगाओ दुनिया के शो ऑफ में। अंधी भेड़ स्वयं गड्ढे में गिरती है और उसके पीछे चलने वाले झुंड की भी वही दुर्गति होती है। महाकाल के लीला सहचर के अनुरूप जीवन जीने और उनके सत परिणाम उपलब्ध करने के लिए हमें लोगों के अनुकरण से लगभग सर्वथा भिन्न स्तर अपनाना पड़ेगा और अपनी रीति नीति को निर्धारण करते समय परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिखाए गए प्रकाश पथ को ही महत्व देना होगा। देखिए दो चीज़ एक से नहीं हो सकती कि स्वाध्याय में आए, गुरुदेव से जुड़े भी और हम वासना तृष्णा और फालतू का अहंकार जिससे तृप्त होती है वो वाला जीवन भी ना छूटे। तो दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। जो भी आज महामानव और अच्छे लोग बने हैं, चाहे वो अंगुलीमाल हो या कोई भी हो, तो आज उन्होंने अपना जो गलत जीवन था वो छोड़ा है। तो हम भी गलत जीवन मतलब गलत सोच, गलत तरह का जो है निंदा चुगली या दूसरे तरीके का कि लोभ मोह वाला जीवन को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम गुरुदेव के बताए रास्ते पे चल सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि मलिनताओं से भरे रहे, विकारों से भरे रहे और गुरुदेव के भी रास्तों को अपना ले। तो एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी और चॉइस हमारी होती है। इसके लिए स्वतंत्र चिंतन अपनाए जाने की जरूरत है। जीवन नीति निर्धारण के संबंध में अपना दृष्टिकोण क्या हो, क्रियाकलाप किस दिशा में गतिशील हो, इन दोनों सवालों पर इस नए साल की शुरुआत में अपने नए ढंग से सोचना होगा और जिंदगी जीने का नया अंदाज हमको निर्धारित करना होगा। तो यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमको ये दो चीज़ सोचना पड़ेगा अगर आप नए साल को अच्छा बनाना चाहते हैं। स्वतंत्र चिंतन, आपका खुद का चिंतन हो। बोलते हैं ना कि अपनी चाबी आप दूसरे के हाथ में मत दीजिए, अपनी खुशियों की चाबी। आपकी खुशियाँ आपके लिए और हमारी खुशी किस में है, हम गुरुदेव के लिए कितना आगे बढ़ पाए। क्या पिछले साल से इस साल और आगे बढ़ पाए समर्पण में, क्या और ईमानदारी दिखा पाए गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाने में। तो बोले ये चिंतन सबको करना पड़ेगा।
जो अपने व अपनों के जीवन को सार्थक बनाने की मूलभूत समस्या व सही व सटीक समाधान प्रस्तुत करे। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अपने को ऊंचा उठाएं और अपने जिनको आप मानते हैं उनके भी जीवन को सार्थक करें। आध्यात्मिक प्रगति का यह पहला चरण है जो जीवन के स्वरूप और सदुपयोग के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक चिंतन नहीं करता, जिसे लोगों का अनुकरण करने में संतोष मिलता है, उसे अपनी सड़ी हुई दुर्गंधपूर्ण जिंदगी में ही संतोष करना पड़ेगा। गुरुदेव के विचार कड़क रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना कटु सत्य रहते हैं, जो कई बार चुभते हैं लेकिन वो सच्चाई से भरे रहते हैं। तो बोले जो हम अपने आप का जीवन है, हमारा दूसरों का जीवन हम नहीं जिए कि किसी ने कुछ बोला तो वैसा कर लिया, और अपने आप को हमको गिल्टी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि गंभीरता पूर्वक चिंतन करें कि केवल लोगों का अनुकरण, केवल बोलते हैं ना फॉलो, जिसको भेड़ चाल बोल रहे हैं गुरुदेव, वो ना करें कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए कर लिया, या उनकी नज़रों में हम अच्छे बन जाए। हमको गुरुदेव की नज़रों में अच्छा बनना है, उनका सर्टिफिकेट हमको चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आपको ये दुर्गंधपूर्ण जिंदगी है कि कभी ये हो रहा वो हो रहा, तो बोले इससे ही संतोष करना पड़ेगा, फिर आप कंप्लेन मत करो। इस नए साल में भगवान महाकाल के स्वर यही संदेश देते हैं कि आज की स्थिति में अपने प्रिय परिजनों को, प्रत्येक जागृत आत्मा को जीवन समस्या पर नए सिरे से विचार करना होगा। अपनी इस विचार प्रक्रिया में आत्मा, परमात्मा, आदर्शवादी परंपरा के 3 सलाहकारों से पूछकर नीति निर्धारण का साहस जुटाना चाहिए। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हम यही संदेश दे रहे हैं कि यदि आप जागृत आत्मा हैं, यदि आपने सोचा है हम आ तो रहे हैं लेकिन वही ढर्रे का जीवन जीना, तो उसके लिए गुरुदेव ये बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि हम गुरुदेव की उन जागृत आत्माओं में शामिल हैं, तो बोल रहे हैं अपनी विचार प्रक्रिया में अपनी आत्मा का जो है अनुकरण करें, और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, परमात्मा से यानी गुरुदेव से सच्चाई करें कि गुरुदेव के हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या कुछ गलत हो तो अपने आप को स्वार्थी ना बना के सही बात को सोचें, जो भी है चाहे वो गुरुदेव के रास्ते की कोई भी। और तीसरा आदर्शवादी परंपरा की, गुरुदेव की जो वसीयत विरासत की परंपरा है कि हम क्या वैसा जीवन जी रहे हैं। तो बोले जो ये 3 सलाहकार है, आत्मा, परमात्मा और अपनी जो पारंपरिक चीज है, यानी पारंपरिक मतलब गुरुदेव का बताया रास्ता। तो बोले उससे साहस जुटाना पड़ेगा, हर कोई साहस नहीं जुटा पाता अपने आप को जो है अपनी गलतियों को निकालने का। लाखों लोग एक पलड़े पर हों, लेकिन उपरोक्त 3 परामर्शदाता दूसरे पर रखे जाएं तो इन तीनों का परामर्श अधिक श्रेष्ठ होगा। तो बोले लाखों लोग अगर गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा, परमात्मा यानी गुरुदेव और जो हमारा अंदर से जो बात बोलते हैं ना आदर्शवादी, जो अगर गुरुदेव चाहते हैं जैसा जीवन, यदि हम उसमें अपने को रखे तो लें तो वो चीज़ आपको ज़्यादा सही मार्गदर्शन देगी। इन तीनों का परामर्श यही कहता है कि व्यक्तित्व में उच्च स्तरीय तत्वों व शील गुणों का समावेश करना नव जीवन को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। आत्मचिंतन व आत्म परिष्कार के लिए तप, स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति की दैनिक आवश्यकता है। तो बोल रहे ये भी कब अंदर से आप आवाज़ सुन सकते हो, जब आपके जीवन में तप हो, यानी कठिनाइयाँ आएंगी पर उसको सहन, जब हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो बोले उसको चुपचाप सहना ही, कर्तव्य मार्गों में आने वाली कठिनाइयों को सहना ही तप होता है। स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति कि हम सही रूप से समर्पित हो पाए हैं क्या, अपने रोज की दिनचर्या की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में आवश्यक उलटफेर करना ही होगा। अपने आप से संघर्ष करना, अपने आप को प्रशिक्षित करना। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं वैसा जीवन जी और नया वर्ष अच्छा हो, तो आपको अपनी रोज की दिनचर्या में फ़र्क जो है उलटफेर करना ही होगा। यानी अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो सही करें कि क्या ये चीज़ उतनी ज़रूरी है जो कर रहे हैं, या हमको स्वाध्याय में जाना ज़रूरी है, क्या हम जो जिन चीज़ों को हमने अपनी प्राथमिकता बनाई है क्या वो प्राथमिकता सही है। तो ऐसा नहीं है, घर के कर्तव्य को तो गुरुदेव करने को बोल रहे हैं, पर आप इसको अंतर करना सोचिए, हमको बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको अपने अनुभव से बताया है कि सद्भावनाएं व सत्प्रवृत्तियां व्यक्तित्व के कल्प वृक्ष को खाद पानी की तरह सींचने बढ़ाने का काम करता है, पर यह केवल पढ़ने सोचने तक सीमित नहीं है, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। लोक सेवा इसी का नाम है, नर की नारायण के रूप में सेवा, जीव की शिव भाव से सेवा करना अपनी अहंता को घटाने, हटाने व मिटाने में सहायक होते हैं। तो बोले जो भी लोग हैं सबके अंदर गुरुदेव विराजमान है, ठीक है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यही सोचें कि सबके अंदर गुरुदेव है और हम अपने तरफ से कोई भी किसी चीज में भी प्रेम देने में, सहायता करने में, सेवा करने में बोले जीव को शिव सेवा माने। आत्मभाव का विस्तार
विकास करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों के दुखों को बांटने और अपने सुखों को बटाने की उदार तत्परता दिखाई जाए। अहम की सक्रिय सीमाएं जब तक मार्ग रोके रखेंगी तब तक ईश्वरीय संपदाओं का जीवन में प्रवेश संभव ना हो पाएगा। तो हम कितना भी सोच लें, स्वाध्याय करते, ये करते, वो करते, लेकिन बोल रहे यदि अहंकार है हमारे अंदर तो बोल रहे जो भगवान तो बहुत संपदाएं देना चाहते हैं, गुरुदेव भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर ये हमने बाउंड्री लाइन बना पड़ी है। तो अहंकार टूटे तो संपदाएं मिले, ये ध्यान रखना हमने को। गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे, हम में से हर व्यक्ति के पास वहां बनने का सुअवसर है। प्रत्येक के लिए नवजीवन का मार्ग खुला है। हाँ, इसके लिए नए साल की सुबह में यह अवश्य समझना होगा कि आध्यात्मिक कर्मकांडों की उपयोगिता अवश्य है, पर केवल उसी के सहारे ईश्वरीय अनुग्रह नहीं प्राप्त किए जा सकते। ईश्वर ने मनुष्य से उच्च स्तरीय जीवन यापन की अपेक्षा रखी है। सद्गुण संपन्न सेवानिष्ठ जीवन के बिना ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जीवन परिष्कार व आत्म साक्षात्कार में बस शब्दों का ही अंतर है। जिन्होंने उच्च स्तरीय जीवन की रीति नीति अपना ली, उसके लिए आत्म साक्षात्कार सहज संभव हो जाता है। तो गुरुदेव बोले जो आप आध्यात्मिक कर्मकांड करते हो रोज का, वो जरूरी है, पर केवल हम सोचे कि उसी को ढर्रे को अपनाकर हम ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त कर दें, गुरुदेव के अनुग्रह प्राप्त कर हर चीज। गुरुदेव बोलते बेटा मेरे खजाने में बहुत कुछ है, केवल एक पार्ट है मेरे तपस्या का, जो मैं आप लोग की सुख सुविधा, आप लोग की सब जो है प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, सब करता हूँ। बहुत कुछ है गुरुदेव के खजाने में, लेकिन पात्र को ही मिलता है। तो गुरुदेव ये बोल रहे कर्मकांडों के अलावा अपने जीवन को भी वैसा बनाइए। जो इन पंक्तियों का मर्म समझ रहे हैं उन्हीं से यह कहा जा रहा है कि अब देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य व उत्तरदायित्व निभाने में देर नहीं करना चाहिए। लोकमानस का परिष्कार इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुन्नत दृष्टिकोण के अभाव में प्रतिभाशाली व साधन संपन्न आज किस तरह विनाश लीला रचने में लगे हैं, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अब गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं कि कर्मकांडों तक सीमित नहीं रखो, जीवन को सही बनाओ, खुद पॉजिटिव होंगे, खुद साचा बनेंगे, तब तो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। जैसा बोलते हैं ना, बार बार बुझा हुआ दीपक दूसरों को नहीं जला सकता, जलता हुआ ही दीपक दूसरों को जला सकता है। तो आत्मनिर्माण से बोलते हैं ना कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आज लोगों का लोकमानस, खासकर इस कोरोना काल में जो पिछला साल गया है और ये जो साल चल रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम अपने मानसिक चिंतन को ऊपर उठाए, उच्च स्तरीय मानस अपना बनाए, तो दूसरों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। व्यक्ति और समाज के सामने आज शोक संताप अनगिनत है। गुत्थियां व समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही हैं और कठिनाइयां विपत्ति बढ़ती जा रही है। न बाहर चैन है, न भीतर संतोष है। ऐसी कठिन घड़ी में आखिरी उम्मीद उन्हीं से है जो नए साल में जिंदगी जीने के नए अंदाज के लिए, नव जीवन के लिए संकल्पित हुए हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, किसी और से तो नहीं मैं आशा रख रहा हूँ, आप मेरे बच्चे हो तो आपसे आशा रख रहा हूँ, आप मेरे अंग अवयव हो, तो इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ। अब गुरुदेव तो आशा रख रहे हैं, हमने क्या आशा पूरी रखने के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी शर्तें हैं, उसको पूरा किया है? तो ये आत्मचिंतन का विषय है। तो देखिए नए साल में सिर्फ 15 दिन गुजरे हैं अभी। हम अपने आप से पूछें कि चलो 15 दिन में हो सकता है कई चीज़ ऐसा हो गई हो कि हम डाउन हो गए हों। बिल्कुल डाउन नहीं होना है। हम गुरुदेव माता जी के उस साहस से भरे हुए, संकल्प से भरे हुए गुरुदेव माता जी के पुत्र पुत्री हैं जिन्होंने हमको केवल ऊंचा और ऊंचा ही उठना सिखाया है। तो ये नया साल बिल्कुल व्यर्थ ना जाए। हर दिन हम सोचें कि गुरु कार्य के लिए एक नया उत्साह उमंग हमारे अंदर है। तो निश्चित रूप से जो आज गुरुदेव का हमने महाकाल का संदेश सुना और नव वर्ष की जो चालू हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बन पाएगा और हम बहुत कुछ कर सकेंगे। तो इसीलिए गुरुदेव माता जी से यही प्रार्थना है कि हे महाकाल, आप हमको भी जो है वही शक्ति प्रदान करें, वही संकल्प प्रदान करें, और जो रास्ते मार्ग में नववर्ष में कठिनाइयाँ आएंगी तो उनसे ऊंचा उठने के लिए हमको जो है हमेशा अपना आशीर्वाद दें ताकि हम कुछ कार्य कर सकें गुरुदेव का।